प्रीवियस चैप्टर में यानर पढ़ के कह रही थी आखिर जो जैंग एजिन ने क्या लिखा था लेटर में। जैंग एजिन ने कहा था जो फिश ड्रैगन विलेज है वो एक टॉप सीक्रेट है और वहाँ पे जो ऑफिसर्स है अभी भी गार्ड कर रहे हैं। जिंटा को कहते तो ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे उस एरिया को। और कुछ है? यानर कहते हैं मास्टर अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा तो आप मुझे ब्लेम मत कीजिए। जिंटा सोचते पास में अगर ऐसा कुछ होता तो यानर ऐसा बिल्कुल भी कुछ करती नहीं। मैंने सोचा था उसे धीरे धीरे करके गाइड करके सही रास्ते में लेके आऊँगा, पर आखिर में यहाँ पे क्या ही सोच रहा था। यानर कहती है मुझे पता है आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे मास्टर मुझे भी एक एवन ग्रेड का हथियार चाहिए, जैसे कि ओवोलर स्पेयर, एक बड़ा और मैजेस्टिक हथियार चाहिए। जिंटाओ कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस है काफ़ी कम है, जब तुम नैन्सन डेफिनेटिव रेवोल्यूशन में जाओगी तभी हम बात करेंगे इस हथियार के बारे में। यानर कहते तो फिर तो मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लेंगी। जिंटाओ कहता है हाँ हाँ जो मैं वादा करता हूँ उसे मैं निभाता भी हूँ। कंपेयर किया जाए दूसरे डिसेबल के साथ यानर का, तो यानर का जो लॉयल्टी है वो हमेशा हाई रहता है। तो ये नेचुरल है कि मैं चाहता हूँ जो यानर का कल्टीवेशन वैसे और भी हाई हो, यानर से मुझे मदद भी मिल सकती है। रही बात जो मेरा मेन मिशन है अभी भी जो डिसेबल है उन्हें डिसिप्लिन में लेके आना है। डामो मिनसिंग जावी का लॉयल्टी इतना बुरा भी नहीं है और इन्हें हैंडल करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है जो लोग यहाँ से छोड़ के चला गए हैं इन सब में से ओल्ड रही थी उसका कल्टीवेशन बेस काफ़ी लो है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड और जो सेवन थे वो सबसे ज़्यादा मुश्किल देने वाले हैं। सिर्फ उनका कल्टीवेशन बेस हाई नहीं है, उन सबके पास हेवन ग्रेड का हथियार भी है। ये सब यहाँ पे ब्लैक नाइट से ज़्यादा ताकतवर तो है। सच में मैं जो पीक एक्सपीरियंस कार्ड है उसे मिस कर रहा हूँ। ये सब ऐसा सोच रहा होता है। पीछे से जो जीफेंग है वो कहता है पवेलियन मास्टर जो मिस 6 है मेरा मतलब जो 8 एज है वो आपसे मिलना चाहता है। तो जिंटा को कहते मैं मना करता हूँ। मैं समझ गया कि वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो जो एविली राइटिंग वो कॉम्प्लीमेंट करना चालू कर देता है जिंटाडो। ऐसे ऐसे शाम हो जाता है तो जीफेंग फिर से आ जाता है आके कहता है पवेलियन मास्टर जो 8 एज है उन्होंने कहा है अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही वो घुटनों में रहेंगे साउथ पवेलियन में। तो जिंटा को कहते हैं हाँ उसे नील डाउन रहने दो। मैं समझ गया। उसके बाद फिर से वो निकल जाता है। जिंटाओ फिर से अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू करता है। अगले दिन की सुबह जिंटाओ अंगड़ा ही लेते हुए सोचता है कि अब मुझे थोड़ा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। एक रात अच्छी से रेस्ट करने के बाद फिर से जीफेंग आ जाता है आके कहते हैं पवेलियन मास्टर। जिंटाओ कहते हैं आप क्या हो गया, और ये कहता है जो आइटाइजन है वो रात भर तक वो घुटनों में थी। जिंटाओ कहते हैं उसे वहीं पे ही रहने दो और आके वापस मुझे रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं मैं समझ गया कि वहाँ से निकल जाता है। फिर से नोटिफिकेशन आता है आपने आपका डिसवाइल को सजा दिया इसलिए आपको 100 मेरिट पॉइंट्स मिलता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आया कि मैंने उसे सजा दिया, ना कि उसे डिसिप्लिन में लेके आया। उसका एट्रेट तो चला गया पर उसका जो लॉयल्टी है इतना काफ़ी नहीं है। अगर मैं उसे सजा नहीं देता जो हेविली डिमन पवेलियन का पैट्रियट का जो टाइटल है आखिर उसका मतलब ही क्या रह जाता। जिंटा पूछते आखिर जो इंटरोगेशन है कैसा चल रहा है। मिनसिंग है तो फैंजुआन सच में काफ़ी ज़िद्दी है मास्टर, अगर आप नहीं कहते तो सच में मैं तो काफ़ी परेशान ही हो जाता। जिंटाडो कहता जो ब्लैक नाइट थे वो भी एक्सपर्ट थे टॉर्चर करने में, जैसे उनसे उम्मीद थी तुम इतने आसानी से तो उनसे कुछ उगला भी नहीं सकते। क्या ये गया था टॉर्चर करने के लिए या फिर खुद मार खाने के लिए गया था। और कहता है जबकि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, जिंदा रखने की क्या फ़ायदा, उन्हें मार ही देते हैं। जिंटा भी सोचता अगर मैं उसे मारूंगा तो काफ़ी सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे, पर मैं क्या ही कर सकता। जो फ्रीज ड्रैगन विलेज के इंसिडेंट के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है इस सब के बारे में भी तो पता लगाना है। जिंटा को कहते हैं मैं उनका अभी तक यूज ही नहीं किया। जिंटाओ कहता है मेन से कहता है यस मास्टर। जिंटाओ कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जो ड्रैगन फिश विलेज है वहाँ पे जाओ, जाकर थोड़ा कुछ पता लगाओ, यहाँ से रैशली कुछ आर्ट मत करना, सोच पूछ कर ध्यान से। और ये भी मान जाता है और कहते हैं यस मास्टर। जिंटाओ सोचता है मैं खुद माउंट लेकर उस जगह पे जाना चाहता हूँ, पर मुझे तो नहीं लगता ये बिल्कुल भी सही डिसीजन होगा। इस तरह से ज़्यादा लोगों का ध्यान मेरे तरफ ही आकर्षित होगा। जबकि फिश ड्रैगन विलेज हेवीली गार्डेड रहता है, तो आखिर जो एटाइजन ने किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया माउंटेन से निकलते ही उस रास्केल से जाके पूछना ही पड़ेगा। सिंसिता एटाइजन की तरफ दिखाते जिंटाडो भी इसके पास आ चुका होता है, तो ये देख के कहता मास्टर। जिंटाडो भी इसकी तरफ देख के कहता है तुम मेरा डिसेबल नहीं हो, मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए। ये कहती है नहीं मैं समझ गई। जिंटाडो इससे पूछता है आखिर तुमने कब इन्वेस्टिगेट किया था जो फ्रीज ड्रैगन विलेज है। और ये अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था मास्टर आएंगे मुझे गालियाँ आएंगे और मुझे यहाँ पे डांटने लगे, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी मास्टर आके जो फिश ड्रैगन विलेज है उसके बारे में आके पूछेंगे। ये कहती है 10 साल पहले जब मैं हेवेली डिमन पवेलियन छोड़ के चली गई थी। फिर जिंटाडो ये पूछे आखिर तुमने किस तरह से एक्सेस किया लोकल और जो पैलेस है। आइडेजन कहती है कुछ जो फीमेल सिस्टर्स हैं मेरे डीसी मून पैलेस के, वो फीमेल गार्ड थे पैलेस के और वो काफ़ी फेमिलियर भी थे उस जगह के बारे में, तो उन्होंने मेरी मदद की। पर ये सब अचीव करते करते मुझे 5 साल लगे।
जिंडो ये सुन के सोचता है तो इसने 5 साल बिता लिया ये सब के बारे में पता लगाने के लिए। इससे पता चल रहा है आखिर वो कितना डेडिकेटेड थी। हाइड्रोजन कहती है पैलेस के लोगों के लिए काफ़ी छोटा मैटर होगा, उनके आंखों में तो ये कुछ भी नहीं है। जो है कुछ विलेज के लोग यहाँ पे मर गए, कुछ 100 ही तो मरे होंगे। जिंडो कहता है तो इसी वजह से तुम मुझे नफरत कहते हो। हाइड्रोजन भी कुछ नहीं कहती है। जिंडो फिर से पूछता जो डीसी मून पैलेस के लोग हैं क्या अभी पहले गए हैं हेवन रिवर। हाइड्रोजन कहती है जो डीसी मून पैलेस है वो काफ़ी बार गई है हेवन रिवर विलेज विजिट करने के लिए, पर जो पैलेस है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था वहाँ पे दूसरे भी काफ़ी सारे ट्राइब्स थे उस एरिया में, पर जो डीसी मून पैलेस है दूसरे जो मेंबर्स है दूसरे ट्राइब्स के उनके बारे में तो पता नहीं लगा पाया इन सालों में। जिंडो सोचता लगता है हाइड्रोजन को ये भी पता नहीं कि वो एक बाई है, शायद इसके ट्राइब में बारे में कुछ होगा। उसके मेंबर के हिसाब से जो बाई है वो अपेयर नहीं होते हैं किसी जीनियस ट्राइब में। वो लोग एक यूनिक एथनिसिटी, जो एथनिसिटी होता है इसका मतलब होता है जातीयता। वो सब ग्रेडियन ह्यूमन रेस है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी जो बाई है कभी भी हिम्मत नहीं कहते जो हेवन रिवर है वहाँ पे रहने की। और ये तो क्लियर है जो पैलेस है इसी वजह से दूसरे ट्राइब को हटा रहा है। हाइड्रोजन कहती है मैं किसी भी सज़ा को पाने के लेने के लिए तैयार हूँ, अब जो सज़ा जाए हैं वो सज़ा मुझे दे सकते हैं, प्लीज़ मास्टर मुझे पनिश कीजिए। जिंडो कहते हैं आखिर इतना जल्दी भी किया है, तुम्हें जो भी गुनाह किया है और तुमने जिस तरह से मुझे धोखा दिया उसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगा। पहले जो ये फिश ड्रैगन विलेज के बारे में जो भी सच्चाई है इसे तो मैं पता लगा लूँ। फैन जीवन तो सिर्फ एक प्यादा है, आखिर में अगर कल्प्रिट में निकल गया तो तुम क्या करोगी। जवाब में ये भी कुछ नहीं कह पाती। जिंडो सोचता है इसी पॉइंट में ये किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती। जिंडो जाते जाते कहता है कि उसे जो साउथ पवेलियन है वहाँ पे लॉक कर दो, उसे बाहर मत जाने देना। अगले दिन जिंडो फिर से जो हैबिल स्कॉल है उसे यहाँ पे कॉम्प्लीट करने के लिए बैठ जाता है। आज मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, जो लॉकी ड्रॉ है लगता है आज मेरे लिए लॉकी रहेगा। चलो लॉकी ड्रॉ 2 बार करता है, घंटा कुछ भी नहीं मिलता है। वो सोचते हैं मेरे जो सारे लॉक है शायद मैं जो कॉम्प्लीट करता हूँ हैबिली राइटिंग उसमें चला जाता है, तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा। तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है जो मिनसिंग है उसने जो मिशन आपने दिया था वो कंप्लीट कर लिया, आपको 100 माइनस पॉइंट्स मिलता है। अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे के साथ मिनसिंग तो मिनसिंग काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है मिशन कंप्लीट करने में, और मुझे जल्दी ही मिनसिंग के द्वारा जो लेटर है इन्वेस्टिगेशन बारे में मिल जाएगा 3 घंटे के बाद। अभी तो कोई मैसेज नहीं आया होता है। जो हैबिली डीमन पवेलियन जो मैसेंजर बार्ड है वो काफ़ी रिलायबल होते हैं और 3 घंटे के अंदर अंदर तो उन्हें आ जाना चाहिए था, पर नहीं आए होते अभी तक। जिंडो कहते हैं यानर भी काफ़ी तेज़ी से आ जाती है और कहते हैं यस मास्टर। जिंडो कहता है जो एक लेटर भेजो जिनको कि उसे बता दो कि वो आशीष करे जो इन्वेस्टर है फिश ड्रैगन विलेज के बारे में। अगर वो पता लगा लिया इस सब के बारे में, इस सब के पीछे का सच्चाई आखिर क्या है, अगर इस सब के बारे में उसने पता लगाया तो उसे एक अच्छा स्वाद मिल जाएगा। एक बार पकड़ती उसे लात मार के भेज देती है और कहती हाँ मैंने भेज दिया। उसी वक्त काफ़ी तेज़ी से जो जी फैंग है वो भागते हुए आता है और कहते हैं जो फोर्स मास्टर काफ़ी घायल है। यानर पूछी आखिर फोर्स सीनियर पत्र को क्या हो गया। जिंडो पूछा अब वो कहाँ पर है, और अपने मन में सोचा जो मिनसिंग गया था मैसेज डिलीवर करने के लिए ब्लैक नाइट्स के पास, वहाँ पे भी वो घायल नहीं हुआ था, पर अब ये गया था फिश ड्रैगन विलेज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ पर इसे चोट लग गया है तो क्लियर है ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मिनसिंग की तरफ देखा था, मिनसिंग तो साइज से यहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहा था, ब्लैकी उसे पकड़ा होता है और मिनसिंग कहते हैं मास्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आपको निराश नहीं किया। जो है मेजर हेवन रिवर है उसके बारे में मुझे कुछ क्लूज पता चला। जिंडो कहता है कंटिन्यू करो। मिनसिंग कहता है जो ऑफिसर्स हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं उस हेवन रिवर से फिश ड्रैगन विलेज है वहाँ पे कुछ डेकेड्स है, पास्ट के कुछ डेकेड्स में, और रात में मैं छुपकर उसके अंदर जाने की कोशिश किया और मुझे एक बड़ा डिस्कवरी के बारे में पता चला। ऐसा लग रहा है कि वो रिवर में फिशिंग कर रहे हैं लाशों की। ये सुन के ये लोग भी काफ़ी अचंभित होते हैं। जिंडो सोर्स है जो दूसरे ट्रैपिंग के जो भी इशू है सबको जानो तो साइड में रखो। जो मेजर हेवन रिवर्स है वहाँ पे आखिर क्या जरूरत है जो लोगों की लाश है उन सबकी यहाँ पे फिशिंग करने की, और उसके साथ साथ वो लोग कुछ डेकेड से कर रहे हैं। जिंडो पूछता है आखिर क्या वजह है कि वो जो लोगों की क्रॉप्स है उन्हें फिशिंग कर रहे हैं। मिनसिंग कहता मैं और भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था पर एक्सीडेंटली में एक जो स्ट्रेंज ट्रैप है जाले उसे यहाँ पे ट्रिगर कर लिया, उसके बाद मुझे रातों रात ही वापस आना पड़ा। ये डिसाइपल सच में यूजलेस है। जिंडो कहते हैं अपना सर उठाओ और देखता है और सोचता है कि हाँ जैसे ही उम्मीद सी विच क्राफ्ट, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।